देखिए जो सिंगल स्टेज कंप्रेसर है ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। सिंगल स्टेज कंप्रेसर में कुछ प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम यही है कि उसमें हाई, बहुत वेरी हाई प्रेशर नहीं अचीव किया जा सकता। वेरी हाई लाइक उसमें सिर्फ 5 से लेके 8 बार प्रेशर तक आप बना सकते हो, बस इससे ज्यादा नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? कारण क्या हो गया? कारण क्या हो गया? आप कहोगे सर क्या बड़ी बात है, आप ज्यादा बड़ी पावर यूज कर लो, आप ज्यादा बड़ा सिलेंडर यूज कर लो, लेकिन भाई फिर से वही बात कहूंगा कि एक लिमिट होती है हर चीज की ना, कि साइज आप छोटा रखोगे तो कम प्रेशर बनाएगा, आप प्रेशर साइज बड़ा कर दोगे, साइज बड़ा कितना बड़ा कर दोगे, आपके पास उसकी बनाने की भी तो लिमिट है। और उसको अगर बनाओगे ज्यादा बड़ा तो उसको चलाने के लिए बड़ी मोटर भी चाहिए, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ये बड़ी प्रॉब्लम आती है सिंगल स्टेज कंप्रेसर में। दूसरी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी जो है वो क्या है, अगर आप हाई प्रेशर क्रिएट भी करते हो, मान लीजिए कि आपने बना भी दिया, आपने दम लगा के बड़ा सा एक सिलेंडर लिया, बड़ा सा पिस्टन लिया, आपने बना दिया, लेकिन ज्यादा प्रेशर हाई होने पे हाई टेम्परेचर हो जाता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है उस चीज का। अब हाई टेम्परेचर से हो क्या जाएगा? हो गया तो हो गया, होने दो मेरे भाई। हाई टेम्परेचर से कई बार इसमें ब्लास्ट तक का भी प्रॉब्लम हो सकता है, अगर हाई टेम्परेचर है और लुब्रिकेशन या अंदर से कोई ऐसी लिक्विड ऑयल इसके अंदर चला गया, इसके साथ टच में आ गया, तो वहीं प्रॉब्लम आ सकती है, आग पकड़ सकता है हाई टेम्परेचर। तो ये रोक देता है कि इससे ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है, हम इससे ज्यादा नहीं कंप्रेस कर सकते किसी चीज को, क्योंकि वो टेम्परेचर बढ़ा ही जा रहा है, बढ़ा ही जा रहा है लगातार। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, मल्टी स्टेज कंप्रेसर को यूज करेंगे, इसके अंदर मल्टी स्टेज को यूज करेंगे। इसका मतलब क्या है, मेरे इससे हो क्या जाएगा और मुझे क्या दिखता है, ये देखो। मुझे ये दिखता है कि मान लीजिए कि यहां पे पहाड़ है, मुझे तो ऐसा दिखता है ये, कि मान लीजिए ये पहाड़ है, ठीक है। तो एक बंदे को मैं बोलूं कि मेरे भाई तूने अकेले ने ये वेट उठा के और यहां तक लेके जाना है, यहां इसको प्लेस करना है। अगर अकेला बंदा लगा होगा तो वो यहां चढ़ेगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, फिर यहां पहुंचेगा। उसको क्या हो जाएगा, उसके कारण उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, भाई का जान निकल जाएगी, अकेले की, अकेले की जान निकल जाएगी। कितनी जान लोगे यार, कितना? आप कहोगे यार ताकतवर वाला बंदा ले लो, ताकत वाला बंदा ले लो, जितना मर्जी ताकत उसके में हो, जितना ज्यादा एनर्जी हो उसमें, लेकिन मेरे भाई अकेले को इतना काम करना बहुत मुश्किल होगा। तो हम दोस्तों का सहारा लेंगे, साथी हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो वो वाली बात आ गई। ये मेरा भाई कहता है यार मैं तो सिर्फ यहां तक पहुंचा सकता हूं, ए बंदा कहता है मैं यहां तक, बी कहता है चलो ऐसे कर, ए तू यहां तक पहुंचा दे, यहां से मैं उठा लूंगा और मैं यहां तक पहुंचा दूंगा। सी कहता अच्छा चलो ठीक है, मैं यहां से यहां तक पहुंचा दूंगा। देखो अब तीनों नहीं थके और तीनों को आपने जितना काम किया उस हिसाब से पैसे दे दिए। आपने यहां तक चढ़ाया तो आपको पैसे उतने मिलेंगे, मतलब उतनी एनर्जी यूज लग रही है, यहां से यहां तक उतना पैसा, सी ने उतना पैसा उस हिसाब से दे दिया। तो आपका काम भी हो गया और ये बंदे की जान भी बच गई, लोगों की जान बच गई। यही हम करते हैं मल्टी स्टेज में। मल्टी स्टेज में अब देखिए एक और, इस बंदे ने यहां तक जब उठाया तो यहां ये सांस ले सकता है, ये थक भी गया ना, ए बंदा यहां पे जाके आराम से सांस ले सकता है, टेम्परेचर अपना डाउन कर सकता है, एक तरह से ये मान ले कि टेम्परेचर डाउन कर सकता है अपना आराम से, ताकि दोबारा भी तो इसको काम करना है। एक फिर से ये नीचे जाएगा, यहां लाके रख देगा, फिर से जाएगा, यहां लाके रख देगा, तो काम चलता रहेगा और ये थकेंगे भी नहीं, ये थकेंगे भी नहीं और ये काम भी करते रहेंगे। इसी तरह मल्टी स्टेज में है। मल्टी स्टेज में हम क्या करेंगे कि हम कंप्रेसर यूज करेंगे, एक यहां पे यूज करेंगे, एयर अंदर आई, एयर अंदर आई एक बार पे, मान लीजिए एक बार पे आई, आपने 5 बार पे हवा इसके अंदर से बाहर छोड़ दी। अब इसका टेम्परेचर राइज हो गया, टेम्परेचर राइज होगा, क्या करें हम, टेम्परेचर राइज हो गया, इसको हम डाल देंगे इंटरकूलर में। इंटरकूलर क्या है, इस एयर को ठंडा कर देगा लेकिन इसका प्रेशर नहीं कम करेगा। इंटरकूलर के अंदर डाल देंगे, इसका टेम्परेचर डाउन कर देंगे, टेम्परेचर डाउन करके इसको ठंडा कर देंगे। जब ये ठंडी होगी एयर, लेकिन प्रेशर उतने का उतना ही है,
तो प्रेशर इसी 5 बार की प्रेशर वाली एयर को, लेकिन लो टेम्परेचर वाली को, अब देखो टेम्परेचर भी लो कर दिया और इसको क्या कर दिया, इसको दोबारा से नई एक और कंप्रेसर में डाल देंगे, कंप्रेसर के इनलेट वाल्व के अंदर डाल देंगे। अब इसके लिए इनलेट क्या है, 5 बार। अब ये 5 से 10 तो बना ही देगा मेरे भाई, 10 बार तो बना ही देगा। तो ये इंटरकूलर का काम है, इंटरकूलर का काम है, ठीक है। इंटरकूलर होते हैं और ये सच में कोई ऐसा झूठ नहीं है, ये सब कुछ होता है दुनिया में, सब कुछ चल रहा है, ये सब कुछ चल रहा है। ओके, ये जो हमारे पास आएगा इंटरकूलर होगा, और इसको कई बार आपने सुना होगा परफेक्ट इंटरकूलर, ये वर्ड सुना होगा परफेक्ट इंटरकूलर। परफेक्ट इंटरकूलर कौन सा होता है, अगर आपने जो एयर इसके अंदर डाली है और उसका टेम्परेचर जो है वो बाहर की जो एटमॉस्फेरिक की एयर है उसके बराबर कर दे, एटमॉस्फेरिक एयर के प्रेशर के बराबर कर दे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर कर दे। अगर वो उसके बराबर कर दे, सॉरी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लिख लें, टेम्परेचर के बराबर कर दे, ठीक है। प्रेशर तो भाई कम नहीं करना, प्रेशर तो मुश्किल से यहां बढ़ाया, गलती से मैं प्रेशर लिख रहा हूं, टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर कर दे तो उसको हम कह देते हैं परफेक्ट इंटरकूलर। क्या भाई मजा आ गया, तू है परफेक्ट, तो उसे परफेक्ट ही कहते हैं। तो ये परफेक्ट इंटरकूलर उसे हम कहेंगे। अब हमें आजादी मिल गई कि भाई अब हम प्रेशर बढ़ा सकते हैं, इस 10 बार वाली को भी आप डाल सकते हो नए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में, पहले इंटरकूलर में, और इस इंटरकूलर से हवा जो है वो बाहर फिर से, और फिर ये एक और पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में डाल देते हैं, इसमें डाल देते हैं। अब ये 10 बार की हवा आ रही है और 10 बार वाले को 15 बार में बदल दिया, तो मेरे भाई अब हम हो गए आजाद, क्यों आजादी मिल गई हमें कि भाई जितना प्रेशर बढ़ाना है बढ़ाओ, बस इंटरकूलर लगाते जाओ और कंप्रेसर की जो नंबर ऑफ कंप्रेसर जो है वो बढ़ाते जाओ, नंबर ऑफ कंप्रेसर बढ़ाते जाओ। जितने ज्यादा कंप्रेसर बढ़ते जाएंगे, जितने ज्यादा इंटरकूलर बढ़ते जाएंगे, उतना हमें फायदा मिलता जाएगा। इसको कह देते हैं हम मल्टी स्टेज कंप्रेसर। तो हमने कहीं ना कहीं एक फायदा ले लिया कि हाँ इस तरह से हम प्रेशर को हाई कर सकते हैं, और जितना ज्यादा एयर का प्रेशर बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा हमें फायदा मिलता जाएगा। ओके, तो वो डिपेंड करता है कि आपने कहां पे यूज करना है। आपको चाहिए ही हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर चाहिए, आपको चाहिए 15 बार, 20 बार, 35 बार, तो हम भाई सिंगल स्टेज से नहीं ला सकते, ठीक है। तो हमें ये करना ही पड़ेगा। तो जब काम ज्यादा हो ना तो हमें लेबर ज्यादा लगानी पड़ती है ना। हम कहें यार एक ही बंदा सारा काम कर देगा पूरे घर का, मैं कहूँ कि सामान शिफ्ट करना है, घर का सामान शिफ्ट करना है, और उसको एक लेबर को बुला लें कि भाई आ और उठा, वो कहेगा अकेला नहीं उठाता भाई इतना सामान, और उसको ट्रक में चढ़ाना भी है, तो आप कहोगे यार 2-3 लेबर और बुलाओ तब हम काम करेंगे। तो इस तरह से लेबर रख ली बेचारी हमने ना, कि एक बंदे से नहीं काम करवाया, एक लेबर थोड़ा इसने थोड़ा तू कर, चलो अब ठीक है। तो इसमें जो होगा पीवी डायग्राम जब बनेगा तो इसमें भी एयर अंदर आएगी, फिर कंप्रेस होगी, कंप्रेस होने के बाद यहां कंप्रेस होगी, फिर हम उसका प्रेशर थोड़ा सा चेंज होगा, फिर से हम उसका प्रेशर बढ़ा देंगे। फिर वॉल्यूम की बात हो रही है, वॉल्यूम कम होगा, फिर प्रेशर बढ़ा देंगे, और इस तरह से स्टेजेस में करेंगे। ये फर्स्ट स्टेज है, और ये नेक्स्ट है जो वो सेकंड है, और ये मेरे पास थर्ड स्टेज है। इस तरह से आप प्रेशर फॉलो करोगे आगे। यहां तक 5 बार आ गया, 10 बार आ गया, और यहां 15 बार आ गया। तो 3 स्टेजेस हमने यूज की, और हमने मल्टी स्टेज कंप्रेसर को इस तरह से समझ लिया।